हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का PY की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी संविधान सभा की कई सारे वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो वीडियो है उसके आगे का वीडियो है। ठीक, तो बात कर रहे थे संविधान सभा के विषय में कि संविधान सभा का जो है इसकी जो कार्य हुई है, इसने जो कार्य किया है, हमारे संविधान का निर्माण किया है, उसके विषय में बात करें कि हमारे संविधान को जो है बन करके तैयार होने में कितना समय लगा। समय जो है वह पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। समय बात करी समय की समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना टाइम में जो है हमारा संविधान जो है वह बन करके तैयार हुआ। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो इसमें जो है संविधान सभा के जो मेंबर थे उन सभी मेंबरों में 284 मेंबरों ने, 284 सदस्य ने जो है इस पर सिग्नेचर किया। कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किया? 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया। ठीक, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने जो है, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो इस संविधान में जो है हस्ताक्षर किया। और जब हस्ताक्षर किया तो सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले किसने जो है हस्ताक्षर किया, तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो है उन्होंने ही हस्ताक्षर किया था। तो ऐसे जो है हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति कौन? प्रथम व्यक्ति बात करी प्रथम व्यक्ति की तो वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो उस पर हस्ताक्षर किया था, यानी कि सिग्नेचर किया था। अब इसके अलावा बात करें कि वो अंतिम व्यक्ति कौन थे। क्या? अंतिम व्यक्ति जिन्होंने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बनते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, तो ये रहे जो है हमारे संविधान को जो है बन करके तैयार होने में कितना समय लगा था उसके विषय में। अब इसके अलावा आपको बताएं कि हमारे संविधान के निर्माण में जो है 2 व्यक्तियों का अहम योगदान है। आपको किताबों में ये जो है चीजें कम पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप लोग जाने रहिए, क्योंकि ये भी जो है आपके परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो है प्रश्न बन सकता है। तो वो 2 व्यक्ति कौन है? 2 व्यक्तियों का नाम मैंने बताया। तो एक है नंदलाल बोस। कौन? एक है नंदलाल बोस। क्या नाम है उनका? नंदलाल बोस। ठीक, और बात करी दूसरे व्यक्ति की कि दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखिएगा, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। काफी लंबा नाम है, ऐसा लगेगा कि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये जो हैं 2 व्यक्ति हैं। अब बताएं कि आखिर इन 2 व्यक्तियों ने ऐसा क्या कार्य किया कि जिसके विषय में, जिसके कारण हम जो है इनको पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब हमारा संविधान जो है बन गया कि ये जो है चीज़ें जो है हमारे संविधान में लिखे जाएंगे, तब ये हुआ कि आखिर संविधान को लिखेगा कौन। ठीक, तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति जो है एक आर्टिस्ट हैं, दोनों जो है आर्टिस्ट हैं। ठीक, तो बात करें सबसे पहले नंदलाल बोस की, तो इन्होंने क्या किया कि जब हमारा संविधान का जो हमारा पेज है, ठीक है, हाथ से लिखा गया हमारा संविधान,
तो इस पेज को जो है डिजाइन किया था कि आखिर किस तरीके से जो है इसके पेज को हम सुंदर बना सकते हैं। आपको बताएं तो हमारे संविधान का पेज जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक इस तरीके से, और यहाँ पे जो है बीच में खूब सुंदर सा फूल पत्ती बनाया गया है। तो इस पेज को जो है डिजाइन किसने किया था, तो इस पेज को डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने। और आपको आगे बताएं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के विषय में। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ये भी जो है एक आर्टिस्ट ही है। ये जो है बहुत ही सुंदर लिखते हैं। बात इनकी ही नहीं है, इनके जो पूर्वज रहे हैं, इनके बाप दादा जो रहे वो भी बहुत ही सुंदर आर्टिस्ट थे। इनके मतलब ये लोग बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते थे, ठीक। तो संविधान को सुंदर लिखना भी था। तो इस वजह से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जब संविधान की लिखने की बारी आई तो इनके पास जाते हैं कि हमारे संविधान को जो लिखना है आप लिख दीजिए अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में। तो ये हुआ कि ठीक है हम लिख देंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक शर्त रख दिया कि हम इस शर्त के बाद ही जो है लिखेंगे। तो ये हुआ शर्त क्या है, तो इन्होंने कहा कि हमें जो है लिखने का कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें जो है ये चाहिए कि संविधान में जो है हम जितना पेज लिखेंगे हर पेज में मेरा नाम हो, और अंतिम पेज में जो हो, अंतिम जो पेज होगा उस पेज में मेरे और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। दरअसल आपको बताएं कि ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इनके पिताजी जो हैं बचपन में ही गुजर गए थे और इनके जो दादा थे इन्होंने ही जो है लालन पालन किया था। तो इनका ये था कि ये जो कला हमारे पास है, जिस कला की वजह से आप हमारे पास आए हैं, ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारी कला है। हम चाहते हैं कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो तो हम हर पेज में जो है अपना, और लास्ट के पेज में अपने दादाजी का नाम लिखे, अपना और अपने दादाजी का नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस शर्त को मान लेते हैं कि ठीक है कोई व्यक्ति मेहनत करेगा तो उसे जो है कुछ न कुछ जो है मिलना चाहिए। तो इनका नाम जो है हमारे संविधान के पेजों में जो है लिखा है, ठीक। तो ये रहा नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के विषय में। अब बात करेंगे एक महान हस्ती की, किसकी, भीमराव अंबेडकर की। किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम लोग, भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। हालांकि मुझे इनके विषय में जो है बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जो है इनको जानते ही होंगे, पर जो बातें जो है नहीं जानते होंगे उनके विषय में मैं आपको बता दूं। तो भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, संविधान का जनक। क्या कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अब जनक कहा जाता है, लेकिन जनक तो है नो डाउट, संविधान सभा क्या जो है जनक ये है। संविधान सभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति हुआ करती है, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें भीमराव अंबेडकर की, एक मिनट, मैंने यहाँ पे माफी चाहेंगे, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, ठीक। तो आपको बताएं कि ये जो अंबेडकर जी हैं इनका जन्म की बात करें, जन्म, ठीक। तो एक पिछड़ी जाति थी, महाड़ जाति। कौन सी थी, महाड़ जाति, ठीक। तो इसी जाति में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी बुद्धि के दम पे जो है समस्त पिछड़े वर्गों के जो है ये मसीहा बन गए, ठीक। तो बात करें कि जो मसीहा हैं ये जो है संविधान सभा में जो है कहाँ से आते हैं, कहाँ से जो है चुने गए। जिन्हें संविधान सभा का जनक कहा जाता है उनकी संविधान सभा में आने की अपनी एक कहानी है, जो आपको बहुत ही रेयर केस में ही जो है किताबों में पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ से प्रश्न भी बन चुका है, ठीक। तो आपको बताएं कि एक क्षेत्र है बंबई। कौन सा क्षेत्र है, बंबई, ठीक। बंबई से जो है संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, और बंबई से जो है अंबेडकर जी खड़े होते हैं चुनाव के लिए कि हमें जो है संविधान में जो है संविधान सभा में जाना है। अब बंबई से जब ये खड़े होते हैं तो ये यहाँ से हार जाते हैं, हार गए। अच्छा,
जब हार गए तो इनको तो जो है संविधान सभा में जाना था। तब जो है हारने के बाद क्या है कि एक क्षेत्र हुआ करता था पूर्वी बंगाल, ठीक। तो अंबेडकर जी की सहायता जो है किया मुस्लिम लीग ने सहायता किया कि ठीक है, आप जो है संविधान सभा में जो है शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल होइए, आप हमारी सीट से जो है जाइए। तो वो क्षेत्र था पूर्वी बंगाल का, किसका? पूर्वी बंगाल का, ठीक। तो ये पूर्वी बंगाल से जो है संविधान सभा में जाते हैं। पूर्वी बंगाल से गए तो ठीक है, लेकिन क्या है कि संविधान सभा में जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा हो जाता है। और ये जो पूर्वी बंगाल है ये दरअसल बांग्लादेश का हिस्सा है, ठीक है। बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, ठीक। तो ये पूर्वी बंगाल जो है ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है। अब जैसे ही पाकिस्तान के क्षेत्र में गया तो अभी जो सदस्य हुए थे संविधान सभा के अंबेडकर जी, इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है यहाँ से जाते ही। अब सदस्यता समाप्त हो गई 15 अगस्त 1947 को, ठीक। तो उस समय जो है संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे बी आर राव ने जो है उस समय के संविधान सभा अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे बातचीत किया। और उनसे बातचीत करने के बाद कहा बी एन राव ने कि अंबेडकर जी का जो है संविधान सभा का मेंबर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अंबेडकर जी संविधान सभा के मेंबर नहीं होते हैं तो संविधान की महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। उनका जो है कुछ करिए आप कि इनको जो है संविधान सभा का जो है सदस्य बनाइए। अच्छा, ठीक है, ये बात जो है राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि बंबई के उस समय हेड थे, उस समय जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बंबई के हेड थे बीजी खेर। कौन थे? बंबई के हेड थे बीजी खेर। कौन हेड थे? बंबई के हेड थे बीजी खेर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है बीजी खेर से संपर्क किया और उन्होंने कहा बीजी खेर को कि आप कुछ करिए और किसी तरीके से जो है अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा का जो है मेंबर बनाइए। अब बीजी खेर ने क्या किया कि उस समय जो है पूना सीट से, मुंबई का एक सीट था पूना, कौन सा सीट? पूना सीट, ठीक। तो पूना सीट से जो है सदस्य बने थे M.R. जयकर। कौन? M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर जो है उस समय जो है पूना सीट के जो है सदस्य थे। तो क्या हुआ कि M.R. जयकर से जो है इस्तीफा मांगा गया और उसके बाद जो है इस सीट पर जो है पूना की सीट पर जो है, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है, इस सीट पर जो है B.R. अम्बेडकर जो है वह संविधान सभा में जाते हैं। देखा अम्बेडकर जी की कितनी कहानी है, कितनी लड़ाई उनको लड़ना पड़ा हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये रहा अम्बेडकर जी के विषय में। इसके अलावा आपको बताएं कि एक जो है समिति गठित की गई थी, प्रारूप समिति। इसका काम था जो है संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप को तैयार करना। क्या? प्रारूप समिति। किसका गठन किया गया था? प्रारूप समिति का, ठीक। बात करें इस प्रारूप समिति की तो इस प्रारूप समिति को जो है पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति, ठीक। पांडुलेखन समिति। और इसी पांडुलेखन समिति को जो है अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैं यहां लिख दे रही हूं ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक, या ड्राफ्टिंग समिति। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति या कमेटी। बात करें इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए कौन? B.R. अम्बेडकर। कौन अध्यक्ष थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो है इस प्रारूप कमेटी के कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक।
ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन बात करी संविधान के प्रारूप को तैयार करने की, ठीक है, तो इसको तैयार किया था तैयार किया था BN राव ने। किसने तैयार किया था? BN राव ने। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, लेकिन संविधान के प्रारूप को बात करें, संविधान के प्रारूप मतलब एक खाका खींचा गया, तो प्रारूप को BN राव, किसने? BN राव ने तैयार किया। ठीक, तो प्रारूप को जो है तैयार किया था BN राव ने, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस प्रारूप कमेटी में, जो ये प्रारूप समिति है, इसमें जो है टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये रहा भीमराव अंबेडकर के विषय में। और आपको बता दें कि हमारे जो देश के राष्ट्रीय नेता की बात करें तो महात्मा गांधी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसको आप लोग लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, तो ये भी आप लोग जाने रहिए क्या है कि यहाँ से प्रश्न जो है वह बन सकता है। तो यहाँ से जो है आपकी संविधान सभा का